हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टैरो रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से प्रे करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और खुशहाल जीवन आपको भरपूर मात्रा में दें। और आज की भी कलेक्टिव रीडिंग है, आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट करेगी। जितनी रेजोनेट करे उतनी दें, बाकी जाने दें। तो आज का टाइटल हमारा है लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव की बात, वो क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव के बारे में मैं क्या बातें कर रहा हूँ। मेरे कलेक्टिव के बारे में मैं क्या बातें कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए। यूनिवर्स एंजल डिवाइन एंसेस्टर्स ह्यूमन कैन शक्ति, प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के बारे में मैं क्या बातें कर रहे हैं। और कोई संदेश है, और कोई संदेश है, मुझे बताइए। लास्ट सफर बताइए, और कोई संदेश है, और कोई संदेश है, और कोई संदेश है, प्लीज मुझे बताइए। और कोई संदेश है। चल, 8 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ डेक में है। चल, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वैंड्स, डेथ, justice, oh my god, two of pentacles, seven of wands, six of swords, seven of swords, temperance, चलिए एंजल कार्ड भी ले लेते हैं साथ में ही। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके, काफी सारे आ गए। तो पहले इनको ही देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक में आया है यू आर रेडी। क्या बात है, क्या बात है। नो, किसी कार्य को नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। कम्युनिकेट क्लियरिटी और अबंडेंस, ओ माय गॉड, मेडिटेशन, ब्रिंग आंसर। यानी आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के जरिए आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अनलाइकली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। रोमांस, रोमांस के लिए मैं लवर्स ऑरेकल कार्ड से एक दो कार्ड लूंगी ज़रूर। ओके, बिग हैप्पी चेंज, एक खुशी से भरा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, राइट। वाओ, तो मैं लव ऑरेकल से भी ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी इससे।
रोमैंस। ओके, जितने आए हैं मैं उतने ही लूँगी। इट इज़ डार्क विद इन आउट यू, तुम्हारे बिना मेरे जीवन में अंधेरा है। ये अंधेरा आपने खुद न्योता दिया है आप अपने जीवन में। विल दिस एवर चेंज, देखा 2 बार बदलाव के, 3 बार, यानी एंजल डेक में भी बदलाव का आया है और यहाँ पर टैरो रीडिंग में भी बदलाव का आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये देखिए इस डेक में भी, लवर्स ऑरिकल में भी बदलाव का कार्ड आया है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, आई डोंट नो अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब पहले आप जिस तरह से उलझे हुए से नज़र आते थे, परेशान नज़र आते थे, दुखी नज़र आते थे, अब आप वैसे दिखाई नहीं देते हैं लोगों को। अब आप लोगों को एक असमंजस में फंसे हुए नहीं दिखाई देते हैं। एक ऐसी रानी के रूप में देखते थे पहले लोग, जो एक उदासीन, जिसके पास हो तो सब कुछ लेकिन उसकी लाइफ में उदासी हो, पहले वो इस तरह से आपको देखते थे। लेकिन पहले आप उलझे भी रहते थे, आपके अंदर बैलेंस नहीं था। आप लोगों ने आपका डेथ वाला जो फेस था वो भी देखा है, और अब आपको इतना उदासीन देखा है अपनी लाइफ में कि आप बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे जीने से, आपका मोह ख़त्म हो गया था, सारी दुनियादारी को छोड़ने वाली एनर्जी थी आपकी पहले। लेकिन ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया और आपकी लाइफ में अचानक से इतने बदलाव आए कि लोग अब आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये इंसान पहले तो ऐसे नहीं था, बल्कि आपने मेहनत बहुत करी है, बहुत मेहनत करी है अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए। आपने बहुत मेहनत करी है और इसीलिए ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं। जस्टिस इस तरह का है कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। जो पहले प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई थी, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, अब वो सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, राइट। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ लवर्स कार्ड्स में कि आपके रोमांस का कार्ड आया है। तो जो आपके लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं अब आपके पास आने के लिए आतुर हैं। वो सब कुछ सडनली जो हुआ वो सडनली होगा, कि उनका आना सडनली अचानक से होगा। और सोच तो वो बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन उनके कदम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्होंने आप तक आने के अपने जो रास्ते थे ना, वो खुद ही अपने हाथों से उजाड़ दिए थे, ठीक है। और बाकी अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलती है तो कम्युनिकेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और आपको जो आपके सवालों के जवाब हैं वो आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज होने वाला है, बदलाव होने वाला है। ये बात 3 बार कंफर्म हो चुकी है एंजल कार्ड से, और लवर्स ऑरिकल डेक से, और जो टैरो डेक है उससे, तीनों में ये कार्ड आया है, तीनों में। तो चेंज तो आपकी लाइफ में आएगा। और यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है, डेथ का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। तो ये शुरुआत एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव शुरुआत है आपकी लाइफ की,
और पॉजिटिव आपकी लाइफ में सब कुछ होने वाला है, हैप्पीनेस आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे, अबंडेंस आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। आप की लाइफ में अब जो जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपके साथ आपको मिलने वाला है। और बहुत खूबसूरत कार्ड हैं ये। और आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप उन्हें समझने की कोशिश करो। मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम सामने से मुझे समझने की कोशिश करो। वो उनको समझ नहीं आ रहा वो कहाँ से शुरुआत करें आप तक पहुँचने की, कौन सी बात से शुरुआत करें आपसे बात करने की। तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी वो बिल्कुल पज़ल्स हुए पड़े हैं, बिल्कुल यानी इम्बैलेंस हैं। वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि आपकी तरफ आएँ, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि आप ही कुछ सामने से कदम उठा लो, लेकिन फिर सोचते हैं सामने वाला क्यों कदम उठाएगा जब मैंने अपने सारे रास्ते खुद ही अपने हाथों से उजाड़ दिए। क्यों आएगा वो? और वो आपके अंदर बहुत बदलाव देख रहे हैं, बहुत बदलाव देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव बदलाव देख रहे हैं। जहाँ आप पहले चॉइस करते थे अपने पार्टनर को, आपने चॉइस करना बंद कर दिया। अब आप सेल्फ लव करने लगे हो, खुद पर टाइम देते हो और किसी को चॉइस नहीं करते कि आप किसी का आने का, जाने का, किसी का कुछ करने ना करने का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने सब कुछ ईश्वर पर समर्पित कर दिया है। अब आप किसी के लिए खुद में घुलते नहीं हैं। तो ये चीज़ें देखकर आपके पार्टनर सोचते हैं कि हाँ, बहुत बदल गए हैं, आप बहुत बदल गए हैं, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। यही जो चेंजेस हैं आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और यानी खुद आपकी तरफ आने को मजबूर कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके बावजूद वो उनको परे करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जस्टिस तो आ रहा है। देखो किसी ने देखा हो ना देखो, देखा तो वैसे सबने है, किसी ने समझा हो ना समझा हो, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, उस ईश्वर ने समझा है। और वही ईश्वर आपके पर्सन को, आपके पर्सन जो है ना, उन पर डंडे बरसा रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं, उनको ऐसी ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर रहे हैं कि उनको सही गलत का और आपकी इम्पोर्टेंस का पता लगे कि आप क्या थे और आपने क्या खो दिया। आपने कितना उनके साथ गलत व्यवहार किया, मतलब कि आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया आपके पर्सन ने। ईश्वर उनको थपेड़े मार मार के समझा रहे हैं, ठीक है। हर तरह से उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है थर्ड पार्टी से, या और जिन जिन लोगों से उनका जुड़ाव था ज़्यादा, अब उनका वहाँ पर मन ही नहीं लग रहा है बात करने का। वो घूम फिर के आपके ख़्यालों में आ जाते हैं, आपकी बातों में आ जाते हैं, आपके बारे में सोचने लगते हैं। नाइट थॉट्स में भी आप ही रहते हैं उनके, आपके विचार, आपके जो जो बातें आपके पहले रही थी, उन उन पलों को वो याद करते हैं। वो खुशहाल पलों को याद करते हैं कि और फिर सोचते हैं कि मैंने अपनी लाइफ अपनी ही हाथों ख़राब कर दी। और चमत्कार तो हुआ है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ गया है, क्योंकि अब जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है आपकी लाइफ में बदलाव होगा और बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव बदलाव होगा। सब कुछ बदल जाएगा, जो भी परेशानियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी और आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी के इतने रास्ते खुल जाएंगे आपके पास। आपके पर्सन सोच रहे हैं बैठ के मैं कैसे कैसे जाऊं आपकी तरफ, कैसे ऑफ़र लेके जाऊं और कैसे सही करूं। वो दिन रात आजकल यही सोच रहे हैं कि मैं पहले जैसी सब तरह से चीज़ें कैसे करूं, जो मैंने इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, डेथ वाली सिचुएशन तक पहुंचा दिया है, अब उसको मैं पहले की तरह कैसे करूं।
तो ये सोच रहे हैं आजकल आपके पार्टनर। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। मैं नेम इनिशियल ले लेती हूँ अभी, देखते हैं किन किन से रेजोनेट करती है। उफ, काफ़ी सारे आ गए, चलिए कोई नहीं। BOX के बॉक्स। किसी के पास कोई बॉक्स है जिसके अंदर कुछ है, किसी के पास कुछ खास चीज़, कोई खास तोहफा अपने पर्सन का दिया हुआ। KB A, ओके। V for van, E M, W है। R double R confirmation। U J C, ओके। H M, ओके। V ट्रिपल बार आया है कॉन्फर्मेशन। M दो बार आया है कॉन्फर्मेशन। X, किसी का कोई अपने एक्स के लिए देख रहा है। OF V ट्रिपल बार आ गया अभी कॉन्फर्मेशन। O डबल ट्रिपल बार आ गया है कॉन्फर्मेशन। IL P S A E, ओके। AR, ओके। 3 किसी का भाग्यांक, मूल्यांक, जन्मांक, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या जिस डेट में बॉर्न हुए हैं, तीसरे मंथ में यानी मार्च में बॉर्न हो सकते हैं। 6 नंबर आया है। किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ हो सकता है, ओके। तो ये दिन खास हो सकते हैं आपके लिए। 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, या इस मंथ में आपका जन्म हो सकता है। 30 किसी की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कोई ख़ास दिन हो सकता है आपके लिए। वाई आपसे कोई पूछ सकता है, क्यों भाई, क्यों 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 किया आपने ऐसा। 16 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मतलब कि 19 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। के 6 नंबर आया है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, या डेट ऑफ मंथ हो सकता है, ओके। ओके, वी 4th बार वी आया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वी। 12 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई ख़ास दिन हो सकता है, या ये मंथ हो सकता है जिसमें आप बॉर्न हुए हैं, या कोई ख़ास दिन। क्यों आया है 20 आया है, किसी की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ओके। 11 हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ मंथ या कोई ख़ास दिन। F, ओके। C 1 किसी का डेट ऑफ बर्थ, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है, या डेट ऑफ मंथ हो सकता है, राइट।
21 किसी की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, और कोई ख़ास दिन हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर क्लेम करें, एनर्जी एक्सचेंज करें। इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।